2029 का लोकसभा चुनाव सिर्फ मोदी बनाम राहुल की लड़ाई नहीं होगा। इस बार असली मुकाबला उस पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने का भी होगा जिसके हाथ में मोबाइल भी है और वोट भी है। यह है जेन ज़ी, वो पीढ़ी जो लाइक, शेयर और कमेंट तक ही अब सीमित नहीं है, बल्कि अब सत्ता की तस्वीर बदलने की ताकत भी रखती है। 2029 तक करोड़ों नए युवा पहली या फिर दूसरी मर्तबा मतदान करेंगे और यही वजह है कि अब हर राजनीतिक दल की नजर इस नए वोट बैंक पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पीढ़ी नारों से प्रभावित होगी या फिर रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य के वादों पर अपना फैसला सुनाएगी। आखिर जेन ज़ी की ताकत कितनी बड़ी है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मुताबिक अगर बात करें तो भारत में 10 से 24 साल के वोटर्स 38 करोड़ से ज्यादा हैं। ये आंकड़े बताते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में 96.88 करोड़ 88 लाख के करीबन वोटर्स रजिस्टर। इनमें 18 से 29 साल के वोटर्स सबसे युवा और सबसे अहम है। तो ऐसे में 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टियों के सामने कई चुनौतियां होंगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ डिजिटल कैंपेन से वोट नहीं होगा, भरोसा चाहिए, वो जीतना होगा। भर्ती और परीक्षा सुरक्षा पर साफ जवाबदेही भी जरूरी होगी। वहीं शिक्षा, आवास, मानसिक सेहत जैसे मुद्दे भी इसमें अहम होंगे। इधर नीट विवाद ने यह साबित कर दिया कि आज का युवा चुप रहने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई आवाज सड़कों तक पहुंची, सत्ता के गलियारों तक उसकी गूंज सुनाई। ऐसे में अब यह पीढ़ी सिर्फ चुनावी भाषण नहीं सुनती, बल्कि हर फैसले का हिसाब भी मांगती है। यानी 2029 में सिर्फ वोट नहीं पड़ेंगे, उस भरोसे की भी परीक्षा होगी जो दोनों ही पार्टियों को जीतना होगा। जो पार्टी युवाओं के सपनों, रोजगार, शिक्षा, परीक्षा की पारदर्शिता और डिजिटल सच को समझेगी, उसी के पक्ष में माहौल बन सकता है। क्योंकि 2029 का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बल्कि ये होगा कि देश की सबसे युवा और सबसे बड़ी ताकत आखिर अपना भरोसा किस पर जताती है।